बातचीत कामयाब, ट्रांसपोर्ट बहाल, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात पर हुकूमत से इत्तफाक राय हो गया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान के साथ मुज़ाकरात कामयाब। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रबील महमूद तारिक ने कल से हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। महंगाई के सताए सड़कों पर आए जमात इस्लामी ने लेवी टैक्स में इजाफे के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान ने कहा, महंगाई और अवामी मसाइल का हल जरूरी है। शुरका के मुतालबात के हक में नारेबाजी, मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। महंगाई ने फिर सताया, कीमतों ने होश उड़ाया। एक हफ्ते में महंगाई में 9.15% इजाफा हो गया। हुकूमत ने इदाद शुमार तस्लीम कर लिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक 51 ज़रूरिया में से 20 महंगी हुई। 9 की कीमतों में कमी और 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। प्याज की कीमत में 24% रिकॉर्ड। दाल चना 3.5% महंगी हुई। मुर्गी की कीमत में 2.25% इजाफा रिकॉर्ड। कर्जों पर सूद की अदायगी मईशत पर बोझ बन गई। ज़राए के मुताबिक 6,948 अरब रुपए सूद की अदायगी पर लगने लगे। 6,030 अरब रुपए मुकामी और 917 अरब 21 करोड़ 70 लाख रुपए गैर मुल्की कर्जों के सूद की अदायगी पर खर्च किए गए। एक साल कबल सूद की अदायगी 8,900 अरब रुपए थी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर तबादला ख्याल। शुरा ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में खवातीन के भरपूर और फाल किरदार को सराहा। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, राना सनाउल्लाह और अनूशा रहमान भी शरीक हुए। अटक की आवाज़ मरियम नवाज के साथ वज़ीर आला पंजाब से अटक के अरकान असम्बली की अहम मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबे ज़ेर गौर आए। इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज ने साफ पानी की फराहमी का अज़म दोहराया। कहा, पंजाब भर में सीवरेज और सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। अपनी छत महफूज मुस्तकबिल। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम को रिकॉर्ड मकबूलियत मिल गई। पोर्टल पर 99,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पाटा गवर्निंग बॉडी का इजलास। सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को वुसअत देने की मंजूरी भी दी गई। लाहौर फिर बाजी ले गया। लाहौर में ट्रैवलिंग टाइम दुनिया के 149 तरक्की याफ्ता शहरों से बेहतर। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ट्रैफिक शऊर बढ़ने से ट्रैवलिंग टाइम बेहतर हो गया। सीटीओ लाहौर के मुताबिक इदारा जाती इस्लाहात, मौसर पेट्रोलिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और कैमरा चेकिंग से ट्रैफिक में भी बेहतरी आई। नए अंडरपासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और बेजा यू टर्न्स बंद करने और वन वे के खिलाफ एक्शन से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। ट्रैफिक पुलिस पकड़ धक्कड़ के लिए तैयार। ड्रिफ्टिंग, खतरनाक ड्राइविंग, जिगजैग और करतब पर अब माफी नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो पर भी एक्शन होगा। सीटीओ लाहौर के मुताबिक सड़कों को रेसिंग ट्रैक समझने वाले अफराद के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मुख्तलिफ वाकयात की वीडियोस की बुनियाद पर 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इक्कीस अगस्त तक लाहौर समेत बेशतर जिला में बादल बरसेंगे। पीडीएम पंजाब ने मानसून बारिशों के एक और स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर के नशीबी इलाकों में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। डीजी सैफ अनवर जपा का शहरियों को खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मानसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की नवीद सुना दी। सरकारी और निजी स्कीम के आज़मीन के लिए खुशखबरी। हज 2027 के लिए दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू होगी।
हज दरख्वास्तें और खराजात ऑनलाइन और हबीब बैंक की ब्रांचों में जमा कराए जा सकेंगे। हज 2027 की दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। हज 2027 का मजमूई पाकिस्तानी कोटा 1,79,210 है। सरकारी हज स्कीम के लिए 60% यानी 1,07,526 का कोटा मुख्तस है। सियासी और मजहबी कुव्वतें मिल बैठे, इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं मक्का मुआहदा अमन, मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद का मुआहदा है। नेटो और यूरोपीय यूनियन मुत्तहिद हो सकते हैं तो इस्लामी दुनिया भी मुत्तहिद हो सकती है। दाता दरबार के तमाम तरक्याती काम आइंदा उर्स से कबल मुकम्मल होंगे। सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा कहते हैं लाखों ज़ायरीन के लिए दाता दरबार पर जदीद और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मिज़ार को जदीद और मिसाली ज़ियारत गाह बनाया जा रहा है। ज़ायरीन की सहूलत, सलामती और आसानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक्सपो सेंटर में IMA 2026 इंडस्ट्री मीट्स एकेडेमिया का आखिरी रोज। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और MD प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने शिरकत की। चेयरमैन और MD सुपीरियर ग्रुप ने तलबा के थीसिस देखे और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के टैलेंट को सराहा। फिर मैं लाहौर को, सुपीरियर यूनिवर्सिटी को, स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी यूथ को बताया कि 14 अगस्त मनाते कैसे हैं। ये बाजे बजाने का दिन नहीं है, ये मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के माल रोड पे फिरने का दिन नहीं है। ये दिन दुनिया को बताने का है कि हम दुनिया को कितनी क्रिएटिव नज़र से देखते हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, शाद रहे, और अगर इंडस्ट्री एकेडेमिया की सरपरस्ती करती रहेगी तो हमारा मुस्तकबिल महफूज है और मेरा नौजवान स्किलफुल भी होगा इंशाअल्लाह, और वो अपने बेहतरीन किरदार का भी मुजाहरा करेगा। 14 अगस्त पर बच्चों को अपने आइडियाज़ पेश करने का मौका मिला। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा माल रोड पर सलेंसर के बगैर बाइक चलाना आज़ादी नहीं। मुझे उम्मीद है हमारा नौजवान हुनरमंद बनेगा। नौजवान अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आज़ादी चाहिए गुर्बत से, आज़ादी चाहिए बीमारी से, आज़ादी चाहिए इतने 26 मिलियन बच्चे जो स्कूलों में नहीं गए, उनको तालीम के लिए आज़ादी चाहिए। All of you know better. Tell your elders enough. You have not given this country what it needed. We will give it what it needs. हम तय करेंगे कि किस किस्म की आज़ादी चाहिए हमें और हमारी उम्र के बाकी पाकिस्तानी। बच्चों को बेहतर सहूलतें और तालीम की आज़ादी चाहिए। प्रोफेसर सलीमा हाशमी ने कहा नौजवान सोच समझ रखते हैं, इन्हें अपने फैसले खुद करने चाहिए। हमें मालूम है हमें कौन सी आज़ादी चाहिए। आज़ादी ना मिले तो इसे हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करें। जो आपसे कमज़ोर हैं उन्हें भी आज़ादी दें।